नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर क्या होगा बड़ा उलटफेर? 3 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद यह महासर्वे सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस समय कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। बीजेपी मिशन 2024 के लिए तैयारी में जुटी है, तो इस वक्त किस प्रकार की तैयारी है और 3 राज्यों के जो चुनावी परिणाम रहे हैं उसने कितना यहां पर बीजेपी की तैयारी की है, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने कितना यहां पर 2024 का सफर तय किया है। 2023 चुनावी परिणाम काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और जिस कारण से यहां पर 3 राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं, 6 राज्यों पर और विधानसभा चुनाव है और इसमें कांग्रेस शासित राज्य रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, यह काफी महत्वपूर्ण होगा। इन राज्यों के चुनावी परिणाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 3 राज्यों के जो चुनावी परिणाम रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी ने कमल खिला दिया है और इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 32 सीटों पर जीत हासिल की है। 55 सीटों पर चुनाव लड़ा और 32 सीटों पर यहां पर बीजेपी को जीत मिली है। जिसके अलावा उनके सहयोगी आईपीएफटी पार्टी को 1 सीट मिली है। 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर टिपरा मोथा यहां पर काफी उभर कर सामने आई है और त्रिपुरा से 2 लोकसभा सीटें भी आ जाती हैं। तो आने वाले वक्त में सीधे तौर पर टिपरा मोथा और बीजेपी के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव दौरान। अगर बात की जाए जो अन्य अलायंस बना था जिसमें सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन, यानी कांग्रेस ने यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल की है और सीपीएम ने यहां पर 11 सीटों पर जीत मिली है। जबकि नागालैंड की 60 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण रही हैं और यहां पर जो नतीजे रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो एनडीए गठबंधन रहा था उसमें एनडीपी पार्टी ने यहां पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यहां पर 25 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी ने यहां पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर उनको जीत मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर नागालैंड में यहां पर एनसीपी ने 7 सीटें, यहां पर एनपी पार्टी यहां 5 सीट मिली। जबकि अगर बात की जाए जबकि कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला नागालैंड को लेकर। इसके अलावा बात की जाए तो मेघालय में जरूर पैच फंसा। बीजेपी ने यहां पर सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और यहां पर बीजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली है। यहां के आंकड़े रहे हैं। जबकि एनपी पार्टी यहां पर 26 सीटें और यहां पर जो 2 सीटें यहां पर निर्दलीय ने जीती, जबकि यूडीएफ ने 11 सीटें और यहां पर टीएमसी ने 5 सीट, कांग्रेस को यहां पर 5 सीट। कांग्रेस ने 2018 में यहां पर 21 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनको नुकसान हुआ, 16 सीटों का केवल 5 सीट ही जीती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए जो चुनावी परिणाम रहे हैं 3 राज्य, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये साफ करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को उतना फायदा नहीं मिला जितना कांग्रेस सोच रही है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर जो आंकड़ा बन रहा है कि जनता से जुड़ने के लिए अच्छा फैसला भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, 29% लोग मान रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए फैसला है, इस पर 37% लोग मान रहे हैं। राहुल गांधी की छवि सुधरेगी 13% और पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे 9% लोग आ जाते हैं। लेकिन जिस कारण से विपक्ष कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हावी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने भी जो है यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन राज्योों के लिए। तो इस तरह से अगर बात की जाए विपक्ष का बेहतर नेता इस वक्त कौन नजर आ रहा है, देखिए अरविंद केजरीवाल को 24% लोग मान रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी 20%, राहुल गांधी 13% और नवीन पटनायक या अन्य जो यहां पर विपक्षी नेता हैं उनको 5% लोग यहां पर मानकर चल रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने जरूर निकाली श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन उसका फायदा इन राज्यों पर नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस शासित राज्यों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में यहाँ के क्या कुछ आंकड़े बनेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी एक और यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है जो अन्य राज्यों से लेकर निकलेगी, लेकिन कैबिनेट में बीजेपी बड़ा उलटफेर करने वाली है, क्योंकि जब भी बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदलती है तब तक उनको फायदा मिला। गुजरात चुनाव के परिणाम भी देखे हैं, इसके अलावा उत्तराखंड के देवी हैं और त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। तो आने वाले वक्त में क्या बीजेपी अपने जो यहाँ पर बीजेपी शासित राज्य उनमें मुख्यमंत्री बदलेगी, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिशन 2024 के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है और इसके लिए सभी प्रदेशों में अपनी प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी या वनवास पर गई कांग्रेस की यहाँ पर वापसी होगी? तो कैसे होगी, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा काफी महत्वपूर्ण जरूर रही है, लेकिन उतना असर इन राज्यों पर देखने को नहीं मिला है। तो 543 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? 2019 का क्या आंकड़ा बीजेपी दोहरा पाएगी या फिर काफी कुछ आगे निकल जाएगी? क्योंकि दावा तो 350 सीटों का किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी 372 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के वो सबसे मजबूत नेता इस समय नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी क्या उभर पाएगी,
आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर बीजेपी को कड़ी टक्कर 2024 में दे पाएगी। इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 5 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी में कड़ी टक्कर हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को यहां पर 20 से 25 सीटें, यानी सीधे तौर पर बीजेपी टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां बीजेपी बन सकती है या टीएमसी भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 4 से 5 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर में बीजेपी निकाल सकती है। एक सीट पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। तेलंगाना में बीजेपी कड़ी टक्कर दे सकती है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही यहां पर चुनावों में बीजेपी को सफलता मिल सकती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अब यहां से बन सकती है, जो अनुमान अब तेलंगाना को लगाया जा रहा है। बीजेपी प्लस 5 से ज्यादा सीटें यहां पर लोकसभा की निकाल सकती है। टीआरएस को यहां पर 5 लोकसभा सीटें, एआईएम पार्टी को अब यहां नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो सकता है। सीधे तौर पर बीजेपी का आंकड़ा अब यहां पर बढ़ने वाला है 5 से ज्यादा, यानी 5 से 8 सीट तक तेलंगाना में बीजेपी निकाल सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सभी 5 सीटों पर एनडीए का कमल खिल सकता है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 सीट का सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। 2 से 4 सीट यहां पर कांग्रेस को मिल सकती है। हरियाणा में बीजेपी का आंकड़ा भी अब यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव पर जो अनुमान लगाया जा रहा है, केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस को यहां पर जबरदस्त फायदा हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को केरल में फायदा जरूर मिल रहा है। एलडीएफ को यहां पर 9 लोकसभा सीटें पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी को यहां पर सीधे तौर पर फायदा होता नजर आ रहा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, शिरोमणि अकाली दल को 2 लोकसभा सीटों और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। गुजरात की अगर बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से कमल खिला सकती है। सभी सीटों पर यहां पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर करीब 23 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। कांग्रेस 1 सीट, यहां पर आरएलपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को अब सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 31 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि अब असली शिवसेना यानी शिंदे गुट को ही मान लिया गया है और वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी का आंकड़ा यहां पर अब 31 से ज्यादा यानी करीब 40 सीट तक पहुंच सकता है। कांग्रेस को झटका हो सकता है 0 से 5 सीट, एनसीपी को भी यहां पर 0 से 8 सीट मिल सकती हैं और जो शिवसेना अब रह गई है वो अब उद्धव गुट बन चुकी है। तो ऐसे में 0 से 4 सीट यहां पर उद्धव गुट के पक्ष में जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 से 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। गोवा की दोनों सीटों पर बीजेपी वर्तमान में यहां विधानसभा सरकार में है, तो दोनों सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है। त्रिपुरा की 2 सीटों पर बीजेपी को त्रिपुरा मोथा यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि बीजेपी ने त्रिपुरा में अपनी सरकार जरूर बना ली है, लेकिन त्रिपुरा मोथा यहां पर लोकसभा चुनाव में उन्हें कड़ी टक्कर दे सकता है। दोनों सीटें लोकसभा सीट की बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 12 लोकसभा सीट, 1 सीट एआईडीएफ के पक्ष में, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अगर बात की जाए तो यहां नीतीश प्लस जो गठबंधन था बीजेपी का वो अलग हो चुका है। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर चुनावी मैदान में होगी तो बीजेपी को यहां पर 16 से 20 सीट मिल सकती हैं। जेडीयू को 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। आरजेडी भी यहां पर करीब 10 सीट तक सिमट सकती है। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में बीजेपी अपने दम पर आंकड़ा बढ़ाएगी। हालांकि यहां पर उनको गठबंधन जब था तब का आंकड़ा अलग था। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 8 सीट, यहां पर बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीटें मिल सकती। कांग्रेस 3 सीट पर जीत की संभावना है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है और आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, वाईएसआर को 10, टीडीपी को 3 और कांग्रेस के पक्ष में 4 लोकसभा सीट जा सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 3 सीट, 15 सीट डीएमके और 15 ही सीट यहां पर जो है एआईडीएम के पक्ष में और 4 लोकसभा सीट कांग्रेस, 2 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और बीजेपी दावा करे कि इस बार सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जो यहां पर ओपिनियन पोल इस हिसाब से 70 से 75 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 0 से 8 सीट,
बीएसपी को 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 सीट यहां पर मिल सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से बीजेपी को करीब 20 लोकसभा सीट मिल सकती है, जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 0 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। एक सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो जिसका से यहां पर अन्य राज्यों का ओपिनियन पोल है, जिसमें झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 9 लोकसभा सीट, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, एनडीए फिर से बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर रही है। एनडीए को 318 से लेकर 335 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है। 118 से 125 लोकसभा सीटें यूपीए के पक्ष में जा सकती हैं और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 107 से 110 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। तो सभी 543 सीटों पर जो एनडीए का आंकड़ा है वो बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य यानी विपक्षी दल क्या एक साथ आते हैं, जिसमें नीतीश कुमार है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है और उद्धव ठाकरे क्या एक मंच पर यहां पर कांग्रेस यानी यूपीए में आते हैं, तो फिर आंकड़ा बदल रहा है। फिर देखिए एनडीए का आंकड़ा जो है वो 282 सीटों पर पहुंच रहा है, यूपीए 172 और अन्य की बात की जाए तो 89 सीटों पर अन्य आते हैं। अगर आम आदमी पार्टी और यहाँ पर जो अन्य दल हैं, बड़े विपक्षी दल हैं, फिर वो यहाँ पर अगर यूपीए में शामिल हो जाते हैं तो फिर आंकड़ा एनडीए 264, यूपीए 230 और अन्य की बात की जाए तो अन्य जो है यहाँ पर 49 सीटों पर आता है। यानी फिर कहीं ना कहीं पैच फंस सकता है। लेकिन इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अपने आइकन बॉक्स जरूर किए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार की बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, किस कार के चुनावी वादे होते हैं और किस कार से यहाँ पर महागठबंधन बनता है, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको अपनी राय जरूर रखनी है। आखिर 2024 में हैट्रिक या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी या आम आदमी पार्टी या अन्य मिलकर यहाँ पर क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।